हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें टोटल होंगी 6 प्रॉपर्टीज हैं। 6 प्रॉपर्टीज में जो मेन होंगी हम उनके ही प्रूव करेंगे। क्लियर, बाकी के रिजल्ट्स ही काफी हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। ओके, क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा। इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, देखिए। सबसे पहले हमने कहा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, ये हमने प्रूव करना है। हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज E1 and E2 are different identity elements. Okay, different identity elements in group G. क्लियर, डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट्स मान ली हमने। देन सच दैट E1 स्टार विद बाइनरी ऑपरेशन जो होगा स्टार, ओके, इन ग्रुप G विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। क्लियर, E2 इज इक्वल टू, अब देखिए एक बार हमने ज्यूम करना है, टेक E1 एज आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर हम E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट एज्यूम करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास E1 स्टार E2 का जब हम कंपोज करेंगे इसको तो क्या आएगा हमारे पास E2। ओके, क्योंकि E2 इज अनदर एलिमेंट, हियर E1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट E1 स्टार E2। नाउ अगर हम लें E2 को एज आइडेंटिटी एलिमेंट तो इस केस में E2 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ हम किसी भी और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेम वही एलिमेंट आ जाएगा। दिस इज E1। ओके, सो फ्रॉम बोथ इक्वेशंस वी हैव E1 इज इक्वल टू E2। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ। ओके, सेकेंड है इनवर्स एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज यूनिक। इसमें भी हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट B1 एंड B2 आर, लेट B1, ये सेकेंड का प्रूफ है, लेट B1 एंड B2 आर डिफरेंट इनवर्स एलिमेंट्स। ओके, ये लिख लेना है हमने, इनवर्स एलिमेंट्स इन ग्रुप G विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ओके, सच दैट, अब इसमें क्या कंडीशन होगी, A स्टार B1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमने A के दो डिफरेंट इनवर्स एलिमेंट्स एग्जिस्ट, इनवर्स एलिमेंट हमने सपोज किए P1 एंड B2। ओके, तो A स्टार B1 कितना आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू B1 स्टार A। क्लियर, एंड A स्टार B2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू B1 स्टार A। ओके, विद दिस बाइनरी ऑपरेशन जब हमने इनको कंपोज किया तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए E। क्लियर, तो ये हमने इक्वेशंस लिख ली, ये दोनों रिजल्ट्स ही हैं। अगर पिछले पार्ट्स आपने किए हैं तो इजीली समझ आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। ओके, तो देखिए पहले हमने दो इक्वेशंस बना ली, अब हमने प्रूफ क्या करना है, B1 इज इक्वल टू B2। तो हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं B1। क्लियर, B1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि E इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, सो B1 कैन बी रिटन एज B1 स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, देन दिस इज इक्वल टू B1 स्टार। अब देखिए E को क्या लिख सकते हैं हम, E को हम लिख सकते हैं A स्टार B2, A स्टार B2, ये लिख लिया हमने। क्लियर, उसके बाद अब देखिए इसके ऊपर जब हम एसोसिएटिविटी लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा B1 स्टार A स्टार B2। ओके, इसके ऊपर हमने एसोसिएटिविटी लगा ली, एसोसिएटिविटी इन G, क्योंकि ये हमारे पास एग्जिस्ट करती है बिकॉज G इज द ग्रुप। क्लियर, नाउ दिस इज इक्वल टू B1 स्टार A किसके इक्वल है, E के, दिस विल बी E स्टार B2। ओके, तो दोनों के E जब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया एंड ये एलिमेंट B2 है, दोनों को जब हम कंपोज करेंगे विद दिस बाइनरी ऑपरेशन तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, B2। ओके, तो दिस इंप्लाइज B1 इज इक्वल टू B2। ऐसे इसको प्रूव करना है। सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज ही हैं जिनका हमने प्रूव करना है, बाकी के रिजल्ट ही सफिशिएंट हैं। ओके, जैसे नेक्स्ट है, थर्ड है हमारे पास लेफ्ट कैंसलेशन एंड राइट कैंसलेशन होल्ड्स इन ग्रुप। ये कैसे होती है, देखिए इसको हम बोलते हैं ऐसे, अगर हम लिख रहे हैं A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C, तो हम लेफ्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कैंसिल कर सकते हैं एंड वी ऑब्टेन B इज इक्वल टू C। सिमिलरली विद राइट कैंसलेशन। ओके, राइट कैंसलेशन क्या होगी, B स्टार A C स्टार A, तो हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू C। क्लियर, नेक्स्ट, इफ फॉर AB बिलोंग्स टू G देन रिवर्सल लॉ होल्ड्स। रिवर्स लॉ क्या होगा, A स्टार B इनवर्स इज इक्वल टू, ये नेक्स्ट पेज पे करेंगे। पहले फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ लें इसकी, आइडेंटिटी एलिमेंट, लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एंड राइट आइडेंटिटी। जैसे हमने इसमें लिखा है, देखिए
इसमें लिखा है हमने ए स्टार B1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू B1 स्टार ए। ये वहाँ होल्ड करती है जहाँ हम जैसे ही लिखते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए, दोनों ही बराबर हैं। सो यही कंडीशन है ये कि लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एंड राइट आइडेंटिटी एलिमेंट आर सेम इन अ ग्रुप। नेक्स्ट सिमिलरली लेफ्ट इनवर्स एंड राइट इनवर्स जैसे हमने यहाँ लिखा है। ओके, लेफ्ट इनवर्स चाहे B1 को इधर लिख लें चाहे B1 को उधर लिख लें तो भी दोनों में हमारे पास ये सेम रहेगा इन अ ग्रुप। क्लियर। अब हम प्रूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट का। हमने प्रूव करना है ए स्टार B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स स्टार A इनवर्स। ओके, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है। देखिए कैसे करना है हमने। सबसे पहले हमारे पास G है ग्रुप। ओके, सो इसके दो एलिमेंट्स लिए हमने A एंड B। अगर G ग्रुप है सो क्लोजर प्रॉपर्टी विल होल्ड। ओके, सो A स्टार B जब इनको दोनों को कंपोज करेंगे दिस विल ऑल्सो बी G। क्लियर। हमने ज्यूम कर लिया लेट C इज इक्वल टू A स्टार B। ऑल्सो इनको अब हमने ये ऐसे भी ले सकते हैं B एंड A आर एलिमेंट्स ऑफ G, सो देयर इनवर्स एग्जिस्ट इन G। ओके, सो B इनवर्स एंड A इनवर्स ऑल्सो इन G। ओके, ये इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट की अपने प्रॉपर्टी लगाई। ओके, नेक्स्ट अब देखिए दोनों अगर एलिमेंट्स हैं तो इनको अगर हम कंपोज करेंगे बाय क्लोजर प्रॉपर्टी तो वो भी इसमें G में ही होंगे। तो हमने लगा लिया B इनवर्स स्टार A इनवर्स इज ऑल्सो इन G। लेट D इज इक्वल टू, इसको हमने ज्यूम कर लिया D। ओके, अब हमने सिंपली प्रूव क्या करना है, C स्टार D इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट एंड D स्टार C को भी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। ओके, ताकि हम कर सकें कि C जो है दिस इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ D। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। C स्टार D इज इक्वल टू, पहले C की वैल्यू पुट करनी है हमने A स्टार D स्टार D। क्लियर। देन दिस इज इक्वल टू, अब हम इसके ऊपर लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ। दिस इज A स्टार B स्टार D। ओके, एसोसिएटिव लॉ लगा लिया हमने। नाउ अब हम पुट करेंगे D की वैल्यू, तो ये क्या आएगा A स्टार B स्टार D की वैल्यू पुट की हमने B स्टार A B इनवर्स स्टार A इनवर्स। क्लियर, ये हमने पुट कर ली इनवर्स की वैल्यू, सॉरी D की वैल्यू। क्लियर। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसके ऊपर जब हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा B स्टार B इनवर्स, ये एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग तो यहाँ आ गया A इनवर्स। ओके, अब इसमें क्या है, ग्रुप के पूरे चैप्टर में ही, इस पूरी ग्रुप थ्योरी में जब भी हम देखिए किसी भी एलिमेंट को जैसे इसको इधर करना है या इसको इधर करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ओके, जैसे हमने यहाँ B स्टार B इनवर्स, इनको सीधा इकट्ठे नहीं कर सकते हम, तो यहाँ क्या लगाई हमने पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई तो ही हम इनको दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब दोनों का जब हम इसको कंपोज करेंगे एक एलिमेंट को और उसके इनवर्स एलिमेंट को, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास आ गया A स्टार E स्टार A इनवर्स। अब एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगी, एक नेक्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे या गिवन बाइनरी ऑपरेशन के साथ दोनों को कंपोज करेंगे तो यही एलिमेंट सेम आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया A इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। एक सॉर्ट तो हमने कर लिया प्रूव। ओके, नेक्स्ट अब D स्टार C को प्रूव करेंगे। D क्या है अब यहाँ B इनवर्स स्टार A इनवर्स स्टार C। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम एसोसिएटिव लॉ, ये आ जाएगा B इनवर्स स्टार A इनवर्स स्टार C। अब हम पुट करेंगे C की वैल्यू B इनवर्स स्टार A इनवर्स स्टार और C की वैल्यू क्या है A स्टार B। नाउ दिस इज इक्वल टू B इनवर्स स्टार, अब इसके ऊपर अगेन एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। दिस विल बी A स्टार A इनवर्स स्टार A, ये दोनों इकट्ठे हो गए स्टार B। क्लियर। एंड दिस इज इक्वल टू B इनवर्स स्टार, अब इसका दोनों का रिजल्ट क्या आएगा E आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट हो गया एक उसका इन्वर्स हो गया तो स्टार ये आ जाएगा B। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इस दूसरे किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास आ गया B इनवर्स स्टार B। अब दोनों का रिजल्ट क्या आएगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया C स्टार D इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू D स्टार C। सो दिस मीन्स C इज इनवर्स ऑफ D। C क्या है हमारे पास A स्टार B इनवर्स इज इक्वल टू
बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। क्लियर? ऐसे इसको प्रॉपर्टी को हमने प्रूव करना है। ऐसे ये सिंपल 3 प्रॉपर्टीज ही हैं जिनका प्रूफ जरूरी है, अदरवाइज बाकी सभी प्रॉपर्टीज जो हैं सिंपल आप लर्न ही कर सकते हैं उनको। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए। स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप